नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं प्रयास करूंगा कि हम लोगों के इग्नू के में एक पाठ्यक्रम है जिसको हम लोग बीए ऑनर्स साइकोलॉजी कहते हैं। तो इस पाठ्यक्रम से संबंधित कई क्वेरीज, कई तरह के सवाल बच्चों के आए, जो जिस आधार पर मैंने प्रयास किया कि आज का ये वीडियो हम लोग फोकस करते हैं बीए साइकोलॉजी ऑनर्स के पाठ्यक्रम को लेके। ये जो पाठ्यक्रम है, ख़ास तौर से मैं अगर सामान्य बातों की बात करता हूँ तो इग्नू में बीए सामान्य या बीए जनरल के साथ साथ में ऑनर्स पाठ्यक्रम है, जिसमें कई सब्जेक्ट को लेते हुए ऑनर्स प्रोग्राम बनाए गए हैं। और इन ऑनर्स प्रोग्राम में जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स है। तो ये सभी ऑनर्स पाठ्यक्रम हैं। इन्हीं ऑनर्स पाठ्यक्रम में एक जो बीए साइकोलॉजी है, इसमें कई तरह के सवाल बच्चों के बीच में है कि जैसे कुछ कोर्सेज़ में उसमें उनका ट्यूटोरियल है, कुछ में प्रैक्टिकल है। तो बेसिकली ये ट्यूटोरियल कैसे बनाना है, प्रैक्टिकल किन किन कोर्सेज़ में, ट्यूटोरियल को कहाँ जमा करना है, तो इन सभी सवालों को लेते हुए मैंने प्रयास किया है कि आज का ये वीडियो आप तक पहुँचे। अगर मैं बात करता हूँ बीए साइकोलॉजी ऑनर्स की, तो इस पाठ्यक्रम में टोटल 5 कैटेगरी है कोर्सेज़ की, जिसमें कोर कोर्सेज़ है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज़ हैं, इसके अलावा एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स है और जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज़ है। इन सभी कोर्सेज़ में विशेषकर जो कोर कोर्सेज़ हैं, उन कोर कोर्सेज़ में जो कि साइकोलॉजी के कोर्सेज़ हैं, उन कोर्सेज़ को लेके यहाँ पर कई तरह के बच्चों के सवाल हैं कि किस किस कोर्स में प्रैक्टिकल है, किस में थ्योरी है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा बीपीसीसी 101 एक पाठ्यक्रम है इन कोर कोर्सेज़ में, और बीपीसीसी 101 में थ्योरी कोर्स है 4 क्रेडिट का, उसके साथ में 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है। इसी तरह से 102 की अगर मैं बात करता हूँ बायो साइकोलॉजी की, तो इसमें 4 क्रेडिट का थ्योरी कोर्स है, इसके साथ में ट्यूटोरियल है। बीपीसीसी 103 अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें 6 क्रेडिट का है और इसमें 4 क्रेडिट की थ्योरी और 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है। बीपीसीसी 104 जो कोर्स है, इसमें 4 क्रेडिट की थ्योरी है और 2 क्रेडिट का ट्यूटोरियल है। 105 में थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल है, 106 में थ्योरी के साथ में ट्यूटोरियल है, 107 में ट्यूटोरियल है थ्योरी के साथ में, 108 में थ्योरी के साथ में ट्यूटोरियल है। इसी तरह से अगर 109 की बात करता हूँ तो इसमें थ्योरी के साथ में ट्यूटोरियल है। 110 बीपीसीसी 110 की बात करता हूँ तो इसमें थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल है, 111 में ट्यूटोरियल है। तो ये लगभग जितने भी पाठ्यक्रम हैं, कोर कोर्सेज हैं बीपीसीसी कोड के साथ में, तो इसमें या तो छात्रों को ट्यूटोरियल अटेंड करना होगा या फिर प्रैक्टिकल करना होगा। प्रैक्टिकल को अगर मैं बात करता हूँ तो थ्योरी पेपर का मतलब आपको असाइनमेंट देना होगा, उसके साथ में फाइनल एग्ज़ाम देना होगा। और जिसमें प्रैक्टिकल्स हैं, उन प्रैक्टिकल्स के लिए आपको क्षेत्रीय केंद्र के द्वारा प्रैक्टिकल्स का आयोजन किया जाएगा और उन प्रैक्टिकल्स में आपको सम्मिलित होना होगा, जो संभावित तौर पर सत्रांत परीक्षा, जैसे जून में अगर सत्रांत परीक्षा आपने दी है तो जून के बाद में जो अगला महीना जुलाई या अगस्त के आसपास हम लोग शेड्यूल रखते हैं और इसमें शेड्यूल में हम लोग प्रैक्टिकल की क्लासेस कराते हैं और उसके बेसिस पर फाइनल एग्ज़ाम होता है, वाइवा होता है, जिसके आधार पर आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। तो ये तो प्रैक्टिकल कोर्सेज़ की बात है। इन प्रैक्टिकल कोर्सेज़ में जिन छात्रों को अपीयर होना होता है, उन सभी छात्रों को आपको जो भी छात्र प्रैक्टिकल में अटेंड होना चाहते हैं उनको अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। एग्ज़ाम फॉर्म में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना होगा और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम फॉर्म के आधार पर हम लोग अपना बच्चों का प्रैक्टिकल कराते हैं। ये जितने भी साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल होते हैं वो क्षेत्रीय केंद्र पर होंगे। तो आप अपने अपने क्षेत्रीय केंद्र पर, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ दरभंगा क्षेत्रीय केंद्र की बात करता हूँ, तो इस हम लोगों ने पिछले 1-2 हफ्ता तक लगातार शेड्यूल प्लान करके क्षेत्रीय केंद्र पर प्रैक्टिकल आयोजित करवाए थे। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल होंगे दिसंबर सत्रांत परीक्षा के लिए होंगे और वो प्रैक्टिकल संभावित तौर पर जनवरी या फरवरी माह में आयोजित किए जाएंगे। तो ये तो प्रैक्टिकल है साइकोलॉजी की। अब अगर मैं ऐसे कोर्सेज़ की बात करता हूँ जैसे 102, 104, 106, 107 जिसमें ट्यूटोरियल है, तो इन कोर्सेज़
में पहली आप ये चीज़ समझ लीजिए कि ट्यूटोरियल का मतलब क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि डिस्टेंस मोड में एजुकेशन के साथ साथ में या एग्ज़ाम के साथ साथ में आपको असाइनमेंट देने होते हैं, बहुत ही इंटीग्रेटेड कंपोनेंट हैं। असाइनमेंट के साथ में प्रयास किया गया है कि कुछ ऐसे एक्टिविटी बच्चों से करवाई जाए जिसमें कि बच्चे पूरी तरह से उस प्रैक्टिकल को, उस कोर्स को और अच्छी तरह से समझ पाएँ। ये एक्टिविटी या तो कुछ जिसे हम लोग कह सकते हैं जैसे टेस्ट बेस्ड हो सकती है, या कुछ ऐसी हो सकती है किसी चैप्टर को या किसी टॉपिक को इलेबोरेट करने से रिलेटेड हो सकती है। तो ये सारी एक्टिविटी ट्यूटोरियल के अंतर्गत समावेशित की गई हैं। और ये ट्यूटोरियल जो भी कोर्सेज़ में 102, 104 या जिन कोर्सेज़ में भी ट्यूटोरियल होगा, उन ट्यूटोरियल के लिए आपको असाइनमेंट के लास्ट पेज में ट्यूटोरियल का डिटेल्स है, ट्यूटोरियल में क्या करना है, किस तरह से करना है। आपको अपने असाइनमेंट को डाउनलोड करने के साथ में ट्यूटोरियल का पेपर भी आपको वहाँ मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, या ट्यूटोरियल में क्या करना है वो सब उसमें मेंशन किया गया होगा। आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए उन इंस्ट्रक्शंस के आधार पर आपको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, और वो रिपोर्ट जो है असाइनमेंट से अलग सबमिट करनी होगी। क्योंकि पिछली बार का जो मेरा अनुभव रहा है वो इस प्रकार रहा है कि साधारणतः बच्चों ने असाइनमेंट के साथ ही साथ में ट्यूटोरियल को भी लिख के और अपने सेंटर पे जमा कर दिया है। तो ट्यूटोरियल एक अलग कंपोनेंट है, और उसके लिए आपको असाइनमेंट से अलग अपनी फ़ाइल बना के उसके ऊपर अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर और बाकी डिटेल अपना लिख के अपने सेंटर पे जमा करेंगे। लेकिन